अरे जगदीश जी बिटिया रहे तो भाई जगदीश बिटिया से खुद नशा में रहे मैंने आधा बचे। हाँ बे खुद नशा में ठोके पाता कहीं तो 8 5 स्कूल करे कहीं बे 23 तारीख का बोर्ड मांग रहा है कहीं के बे खुद टिप्पा में ठोके पाता मुझे। हाँ हनुमान बेनीवाल एक लोकप्रिय नेता है और सामने भी एक पावरफुल है रेवराम जी डांगा है, लेकिन फिर भी मैं पक्का दावा तो नहीं कर सकता, लेकिन ये बंदा हारने वाला नहीं है। रेवराम जी पावरफुल किन आधार में बताया थे? बे पावरफुल ये है कि यहाँ के पार्टी को बताया या खुद सक्षम है? बे खुद सक्षम है। खुद सक्षम है। हाँ खुद सक्षम होने कारण है बान सक्षम किन करिया? अनसक्षम यूँ हुआ कि ये काफी आन का करूँ मतलब सरपंच चुनाव प्रधान चुनाव पेड़ी दे मतलब चुनाव लड़ता है। रिपियारो सक्षम कहो या मतलब व्यक्तित्व सक्षम बताओ? व्यक्तित्व सक्षम बताओ या मतलब आर्थिक स्थिति रिपियाना पावरफुल कहवे। राम राम साहब। राम राम साहब। की कर लागे माहौल में? बहुत बढ़िया लागे। हाँ कनिका जी बेनीवाल बढ़िया वोटों जीते हैं। विकास कड़ो करे हो? विकास तो एक आदमी नहीं कहे क्षेत्र क्यों सर विकास की कोई कमी नहीं है। अच्छा। खियूसर विधानसभा क्षेत्र में अच्छा। जहाँ भी आवश्यकता पड़ी लोगों को सब विकास पे दोनों भाई रात दिन तैयार हैं। अच्छा। और बहुत विकास कर रहे हैं। विकास की ही है जो नेताजी चुनाव बार बार जीत रहे हैं। अच्छा। ये है मुंदियाड़ गांव में अटोबा मुंदियाड़ गांव में पर विकास करो करे हो? विकास बहुत बढ़िया करे हो मुंदियाड़ गांव में। मुंदियाड़ गांव में जैसे रोडें बनाई दी और लाइट की कोई कमी नहीं है, पानी की कोई कमी नहीं मुंदियाड़ में। तो और क्या चाहिए जनता को? यही तो चाहिए, पानी लाइट और रोड। बात को आप कहो कि मुंदियाड़ में खूब विकास करे हो तो बेनीवाल जी अटो लार क्यों रहे कारण कहीं? देखो यहाँ जो प्रत्याशी है सामने भाजपा का वो इसी पंचायत का आदमी है और इसी पंचायत से 1-2 बार सरपंच का चुनाव भी 2-3 बार लड़ चुके हैं। ये कारण और कोई खास बात को नहीं है क्योंकि पास में है लगाव जुड़ा हुआ है तो भी हिसाब है और कोई वो नहीं है। ये है बात। अच्छा मुंदियाड़ रही है रेवराम डांगर? हाँ पादरी का है लेकिन मुंदियाड़ पादरी पंचायत में है। ये है पहले ग्राम पंचायत मुंदियाड़ पादरी एक बाद में बढ़ेगा अब की इन्हीं वजह है जगह मतलब। हाँ मुंदियाड़ में कोई को नहीं कि भाई कोई ज़्यादा कौन डिफरेंस है। अब की बार देखना मुंदियाड़ का रुतबा लमसम बराबरी वोट निकलेंगे, कोई ज़्यादा कौन फर्क नहीं। समाज रा वोट मुंदियाड़ में सब ज़्यादा है। सब समाज गया मतलब 36 कौम के वोट हैं इस मुंदियाड़ में सब जाति। एक आरोप लगा हुआ है जातिवाद वो की कर रहा है? जातिवाद का आरोप लगाना गलत है। मतलब 36 कौम के लोगों को वोट मिलते हैं नेताजी को। एक हनुमान बेनीवाल एक ऐसा नेता है जिसको 36 कौम के वोट मिलते हैं आज आज तक। कोई भी जाति से उठा करके देख लो सब जातियां साथ में हैं। ये सब कहने की बातें हैं। जहाँ भी कोई जाति को नेताजी की जरूरत पड़ी कहीं भी किसी के जाति के ऊपर कोई संकट आया तो नेताजी वहाँ 24 घंटे खड़े मिलते हैं। एक आरोप लगा हुआ है दूसरी पार्टी वाला हमला नेताजी के युवाओं ने खराब थे युवा हो कि नशे में गाल दिया, एक हाथ बैठा होना काम नहीं, समाज में लड़ना खन्नाल मेड़ा स्थिति वगैरह एक की बात है। सब गलत बात है। कोई नशा ही का नहीं, कोई बात नहीं, जगह लत ही कि जगह पे बिना राजनीति ही जी भेजू हो जाए। कोई नेता को नहीं क्या करे आप मनु ही क्या करे नेता थोड़ के आ चीज खाओ आ चीज खाओ आ चीज खाओ। विपक्ष वाला जगदीश बिटिया सर वगैरह आरोप तो लगा। अरे जगदीश जी बिटिया रहे तो भाई जगदीश बिटिया से खुद नशा में रहे मैंने आधा बचे। हाँ बे खुद नशा में ठोके पाता कहीं तो 8 5 स्कूल करे कहीं बे 23 तारीख का बोर्ड मांग रहा है कहीं के बे खुद टिप्पा में ठोके पाता मुझे। हाँ जीत बहुत बढ़िया है। बहुत भारी है। ये लोग अब बौखला गए हैं भाजपा वाले। कभी तो मैं परसों एक वीडियो देख रहा था, हमारे पंचायत समिति नागौर के पूर्व प्रधान रह चुके हैं अर्जुन जी मेरिया, जिसको अर्जुन राम मेघवाल कह रहे हैं और फिर कह रहे हैं और दो कह रहे हैं अरे मेघवाल नहीं मेरिया है क्या। हाँ ऐसे बात नहीं है। ये लोग बौखला गए हैं। कभी कह रहे हैं 23 तारीख को वोट दे देना। तो इनके क्या है कि अब ये हार के ऐसे बौखला गए हैं और इनको करारी हार मिलेगी यहाँ से खियूसर विधानसभा क्षेत्र से। ये बात है। राम राम। राम राम सर। कहीं नाम थारो? हरिराम नाम है सर। कहीं चाहे युवा हमको? युवा तो कहीं चाहे भाई जो हमेशा चाहता है। अच्छा। हाँ बेनीवाल जी फैन। हाँ ये तो प्रेम की करे कहीं है क्योंकि ये बेनीवाल एक लोकप्रिय नेता है। इनका हनुमान बेनीवाल एक लोकप्रिय नेता है और सामने भी एक पावरफुल है रेवराम जी डांगा है, लेकिन फिर भी मैं पक्का दावा तो नहीं कर सकता, लेकिन ये बंदा हारने वाला नहीं है। रेवराम जी पावरफुल किन आधार में बताया थे? बे पावरफुल ये है कि यहाँ के पार्टी को बताया या खुद सक्षम है? बे खुद सक्षम है। खुद सक्षम है। हाँ
खुद सक्षम होने कारण बान सक्षम किन करिया अनसक्षम यूँ हुआ कि ये काफ़ी आनका घर मतलब सरपंच चुनाव प्रधान चुनाव पीढ़ी दी मतलब चुनाव लड़ता है। सक्षम थे रिपियारो सक्षम कहो या मतलब व्यक्तित्व सक्षम बताओ वक्ति रिपियम सक्षम बताओ या मतलब आर्थिक स्थिति में सक्षम बताओ रिपियाना पावरफुल क्या है रिपियाना पावरफुल अच्छा हाँ तो रिपियाना आदमी एमएलए थोड़ी बने हरिपाड़ा नहीं बने फिर भी रात दिन एक कर रहे हैं घूम रहे हैं देख रहे हैं फिर लोगों को मतलब कनेक्टिव हो रहे हैं। फिर भी जीत का तो मैं पक्का उनको नहीं बता सकता लेकिन बेनीवाल हारने वाला नहीं है। हार करने आने वाला नहीं है ये तो नहीं मैं पक्का दावा के साथ कह सकता हूँ। ये बड़ा फैन हो हैं हाँ अच्छा थाने कदी कोई नशा रोन का थाने का नशा नहीं नशा कोई नहीं सिखाता है। मैं तो दारू सिगरेट बीड़ी कुछ भी नहीं पीता हूँ। कोई नशा कोई नहीं करवाता है कहने से कोई नहीं करवाता है खुद अपने आप ही करते हैं। अच्छा एक छाप लागूड़ी है कि खाली जाठर नेता है नहीं ऐसा नहीं है। नेताजी 36 कौम के नेता है। अच्छा ऐसा कोई नहीं कि वो हमारा नेता हमारा नेता ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा वे तो मतलब इनको विकास बोल रहा है। एडो कोई काम पड़ियो थारे व्यक्तिगत हनुमान जी हूं भाई थारे जाते काम हुयो है नहीं ऐसे तो कोई काम नहीं पड़ी हो लेकिन जब मैं सड़कों को जाल देख रहा हूँ मैं बाइक मतलब जो भी जा रहे हैं देख सड़कों को जाल देख ऐसा लगा क्यों उसका विकास बोल रहा है। वो विकास दिखा आपरे कोई काम एडो व्यक्तिगत हाँ मेरा तो पड़ता ही रहे साहब रोज पड़ता रहे काम और जनता का आपरो काम कहीं आपका ही किसान आदमी हूँ। अच्छा ठेकेदार ही लेकिन जो आदमी रात को 2 बजे आप फोन करोगे 2 बजे जो आदमी जगा हुआ रहता है जनता के लिए फिर क्या चाहती है जनता यही चाहती है अच्छा 24 घंटे फोन तैयार अच्छा और आदमी का काम तुरंत। अच्छा तो क्या चाहिए आदमी को किसान को यही चाहिए कि भाई अपना नेता सतर्क रहे। आप कहो कि भाई विकास खूब कराए वटे खूब विकास करे रोड़ा सड़का पानी बिजली आधी रात रा हाजिर फिर खिवसरी जनता रवनो कारण कहीं है क्यों विपक्ष देखो 2 चीज़ है इसमें एक तो विरोधी अच्छा हनुमान जी बेनीवाल के एक तो पक्ष और एक विपक्ष अच्छा उनको बीजेपी और कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं। अच्छा उनको तो विपक्ष को तो एक ही है भाई हनुमान को हराना है अच्छा इसलिए ये हो रहा है नहीं बाकी और कोई नहीं है। पार्टियों से उनको कोई लेना देना नहीं है। काम भी कभी कांग्रेस बीजेपी दोनों एक साथ पड़ जाती है लेकिन ये नहीं है कि भाई इनको बाकी खिवसर की जनता इनको हराएगी नहीं चुनाव नहीं हराएगी ये मैं दावे के साथ। सवई सिंह जी एक बार पहले यहाँ चुनाव उन्होंने लड़ा था 64,000 समथिंग उनके वोट आए थे। इस बार फिर उनकी पत्नी रतन चौधरी मैदान में क्या लग रहा है किसका खेल बिगाड़ेंगे वो तो बीजेपी के बिगड़े। किस आधार पर बीजेपी का बिगाड़ेगा बीजेपी में इनके जो कार्यकर्ता थे पहले वो सारे मतलब मैं कह रहा हूँ ना जैसे नेताजी के विरुद्ध वो पहले पड़ गए थे इनके सवाई जी के अब वो पढ़ रहे हैं बीजेपी में वापस सवाई जी तोड़ रहे हैं। अच्छा तो बीजेपी का बिगड़ेगा। और शवई सिंह जी तो हमारे गांव से शवई सिंह जी जीते थे। अच्छा मैं बताऊं आपको दूसरे नंबर पर आरएलपी थी तीसरे नंबर बीजेपी थी 300 वोट लिए थे बीजेपी ने। आरएलपी ने इसको शवई सिंह ने वोट लिया हमारे गांव से 1050 वोट लिया है। उस टाइम शवई सिंह जी खुद खड़ा हुआ था ठीक है ना। वो पहले दूसरे चुनाव में बीजेपी खड़ी हो गई बीजेपी आरएलपी दूसरा नंबर आरएलपी पहला नंबर बीजेपी। वो बीजेपी वो कांग्रेस का वोट आना था ना वो अगले रिटर्न हो गए बीजेपी के अंदर। अब वो ये हमारे गांव में विरोधी वोट है। मुंदियाड़ गांव की बात करा इन गांव मजबूत कोने इस गांव में टक्कर अब की देखो अब की बार टक्कर रहेगी मैं पक्का कह रहा हूँ इस बार पक्कर रहेगी कोई ज्यादा अंतर नहीं रहेगा दोनों पार्टियों के वोटों। बेनीवाल जी के वोट आप कह रहे हो बेनीवाल जी के फैन हो यहाँ बेनीवाल जी के वोटों की बढ़ोतरी हुई क्या हुआ हाँ बढ़ोतरी हुई इस बार बढ़ोतरी हुई जब भी तो टक्कर में है इस बार इस गाँव से देखना आप जब वोट पड़ने के बाद जो पेटियां खुलेगी ना जब आपको पता पड़ेगा बरोबर साफ लगेगा वोट। नाइक समाज ने पिछली बार दुर्ग सिंह जी का बहुत अच्छा सपोर्ट किया था इस बार क्या लग रहा है वो तो बीजेपी में चले गए। नहीं दुर्ग सिंह कभी हमने सपोर्ट नहीं किया। ये आपके समाज के लोग ज्यादा थे उनके नहीं 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 वो उधर कोई दूसरे गांव में लेकिन यहाँ नहीं थे। अच्छा यहाँ नहीं थे। अच्छा दुर्ग सिंह का बीजेपी में जाने से कुछ प्रभाव पड़ेगा नहीं कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। दुर्ग सिंह जी तो खुद बीजेपी को हराने में लगे हुए हैं। अच्छा कल परसों मैंने अखबार में देखा था उन्होंने कहा मैं तो एक दीपावली की मिलन सभा कर दी और मुझे मंत्रियों को यहाँ बुलाना है मैं तो एक नाटक रचा है। ये मैंने अखबार में भी पढ़ा था। तो उनका भी सोच यही है कि भाई बीजेपी नहीं जीते क्योंकि इनको बीजेपी ने कभी सुख नहीं दिया। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद।